हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ध्यानम अकेडमी पे। आज हम पॉलिटी के थर्ड लेक्चर का डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम इसमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट टॉपिक ख़त्म होने के बाद और वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं इसमें इसके PYQs MCQ के फॉर्म में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रो देना चाहती हूँ। मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ और अभी तक बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई कर चुके हैं। तो रिसेंटली अभी मैं टेक्निकल सर्विस में हूँ, यूपी पुलिस की टेक्निकल सर्विस में हूँ। अगर आपको किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी वैकेंसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। चलिए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने प्रेसिडेंट में पढ़ रखा था इलेक्शन के बारे में, ओके। तो वैसे ही हमें पढ़ना है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनके इलेक्टोरल जो कॉलेज होता है इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। प्रेसिडेंट के फॉर्म में हमने देखा था, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेसिडेंट के फॉर्म में हमने देखा था कि जो पार्लियामेंट है उसके जो भी दोनों सदन थे, चाहे वो राज्यसभा हो और चाहे वो लोकसभा हो, ठीक है, इन दोनों के ही क्या थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे। और जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके इलेक्टेड मेंबर थे। एंड दिल्ली एंड पुदुचेरी के जो भी हमारे इलेक्टेड मेंबर्स थे वो पार्टिसिपेट करते थे हमारे इलेक्टोरल कॉलेज में। तो अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी प्रेसिडेंट के जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन ही होता है। और इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो पार्लियामेंट होती है वो पार्टिसिपेट करती है। कौन कौन से मेंबर, चाहे वो इलेक्टेड हो और चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर हो, ओके। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएंगे कि जो प्रेसिडेंट थे उनके इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता था। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्टेड मेंबर्स हमारे इलेक्टोरल कॉलेज में करते थे यहाँ पे पार्टिसिपेट। यहाँ पे हमारे इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड और सिर्फ पार्लियामेंट के, ओके। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे अब इसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर थी। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे असेंबली पार्टिसिपेट नहीं करती है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इनका भी जो इलेक्शन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग इज सीक्रेट बैलेट। अब आपने इसके क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे तब आप देखेंगे कि उसमें प्रेसिडेंट के इससे एक एक वर्ड से कितने क्वेश्चन, एक एक मतलब सेंटेंस से कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है कि हम एक ही वोट का यूज ओनली, जैसे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन वोट है, एक ही वोट का यूज हम कई सारे व्यक्तियों को दे सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे A है, B है, C है, D है, तो यहाँ पे ये इनको भी दे सकते हैं कोई एक वोट। सपोज दैट कोई एक पर्सन है वो पहले नंबर पे प्रेफरेंस के तौर पे इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, सेकंड इनको, थर्ड इनको एंड फोर्थ इनको। सपोज दैट कोई व्यक्ति सेकंड है वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस इनको दे सकते हैं, सेकंड इनको, थर्ड इनको एंड फोर्थ इनको। तो ये हमारा हो जाएगा सिंगल ट्रांसफरेबल, मतलब एक ही वोट को हमने कई लोगों को ट्रांसफ़र किया है। तो प्रेसिडेंट के केस में भी हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था और सीक्रेट बैलेट था। सेम थिंग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी है। अब देखिए प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, ओके। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। आप इनको बोलते हैं एज ए स्टपनी। जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रेसिडेंट का पद होता है उसके लिए एज ए स्टपनी का काम करते हैं कि जब प्रेसिडेंट का पद सीट होती है जो वैकेंट होती है तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट का काम करते हैं, ठीक है। देखिए इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, नॉर्मल फंक्शन काम करते हैं, लेकिन हमने पढ़ा इसके पहले कि जो भी प्रेसिडेंट की पावर, फंक्शन, इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी ट्रीटीज़ होती हैं वो सारी की सारी किसके नाम पर होती है, प्रेसिडेंट के नाम पर। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल फंक्शन होता है। सिर्फ ये क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। किसको प्रिसाइड करते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट को हम बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है, उसको क्या करते हैं, प्रिसाइड करते हैं। यानी राज्यसभा के हमारे क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी देखिए हेड होते हैं। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे ये क्या होते हैं, हमारे हेड ऑफ द स्टेट हमारे कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अगर ये हेड होते भी हैं तो किसके लिए होते हैं, टेम्पररी पीरियड के लिए। सपोज दैट जैसे प्रेसिडेंट की जो वैकेंसी थी, प्रेसिडेंट का जो पद था वो क्या हो गया, वैकेंट हो गया, ओके, वैकेंट हो गया। तो ये क्या कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट,
इस पद के लिए टेम्पररी पीरियड पर क्या कर सकते हैं, हेड रह सकते हैं स्टेट के, यानी एज अ 6 मंथ तक ये क्या काम कर सकते हैं, प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन 6 मंथ के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, कैसे भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन सेम हमारी जो होती है लगभग सारी की सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के जैसी होती है। वाइस प्रेसिडेंट का सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे अलग होती है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम प्रेसिडेंट के केस में बात करते थे, किसके केस में, प्रेसिडेंट के केस में, तो वो किसका हमारे मेंबर मांगते थे कि वो लोकसभा से होता था। यहाँ पे हमारे जो होना चाहिए इलेक्शन क्वालिफाइड किससे होना चाहिए, राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा के ही चेयरमैन होते हैं, इसलिए ये होना इनका ज़रूरी है। नो ऑफिस और प्रॉफिट भी होता है सेम, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के केस में हमारे 20 इलेक्टोरल प्रपोजल के लिए होना चाहिए और 20 इलेक्टोरल सेकेंडर्स के लिए होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे मेंबर हैं राज्यसभा में, उसमें से 20 लोग क्या करें, आपका सपोर्टेड अगर आप वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो 20 लोग आपके नेम को क्या करें, प्रपोज करें कि हमें ये वाला कैंडिडेट अच्छा लगता है और हम इसको इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 20 आपको प्रपोजल की ज़रूरत होगी, 20 उसके बाद जो सेकेंडर्स होंगे वो अप्रूव करेंगे। प्रेसिडेंट के केस में ये देखिए एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के केस में। प्रेसिडेंट के केस में 50 प्रपोजल होते थे और 50 सपोर्टर्स होते थे, बस दोनों में डिफरेंस है इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट सर हैं उनको ओथ कौन दिलाता है, उनको ओथ दिलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। अगर सपोज डैट प्रेसिडेंट उस टाइम पे नहीं है तो हमारे कौन ओथ दिलाते हैं, उनके बिहाफ पे दिलाता है कोई भी, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कोई भी हो तो उनको दिला सकता है। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो हमारे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्म। इनका टर्म भी प्रेसिडेंट के जैसे कितना होता है, 5 ईयर ही होता है। अपना रिजाइन किसको करते हैं, ये प्रेसिडेंट को करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और सारे स्टूडेंट को सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि प्रेसिडेंट अपना रिजाइनेशन लेटर किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं। देखिए हमेशा याद रखिए, प्रेसिडेंट किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। ये चलता है इनका। ऐसे ही हम बात करते हैं स्पीकर का। जो हमारे स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो किसको देते हैं, डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर रिजाइन किसको करते हैं, स्पीकर को। तो आप ये चीज़ें याद रखिए। ऐसे आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे बनाइए पी और बीपी और ऐसे एरो के निशान लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बनाइए एस और यहाँ पे बनाइए डीएस और आप ऐसे बोथ साइड क्या कर सकते हैं, एरो के निशान बना सकते हो, नीचे आर लिख सकते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएगा, शॉर्ट मतलब नोट्स टाइप का हो जाएगा, आपको तेज़ी से क्विकली रिवीजन करने के लिए। देखिए अब इनका टर्म क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का 5 ईयर होता है। अपना रिजाइन ये किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। ये क्वेश्चंस अभी आपको ये लग रहा होगा, लेकिन सारे के सारे यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब देखिए रिजाइन हो सकता है या हटाए जा सकते हैं। हाँ, अब देखिए ये टर्म्स जो है, जो हमारे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट को अगर हम उनके पद से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उनके लिए हम इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके लिए हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल इम्पीचमेंट या कुछ भी मतलब बोल सकते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट का यूज नहीं कर सकते हैं हम। इम्पीचमेंट का सिर्फ और सिर्फ हमारा यूज होगा किसके फॉर्म में, यहाँ पे प्रेसिडेंट को अगर हमें करना हो तो हम इम्पीचमेंट का यूज करेंगे। तो आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट था, प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट था वो किस आर्टिकल में था। ओके, नेक्स्ट अब ये देखिए यहाँ पे, अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से रिमूव करना हो तो ये किस सदन से या किस हाउस से स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन आप यकीन मानिए हर एग्जाम में इतने टाइम रिपीट हुआ है और मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है।
तो जब हम बात करते थे यहाँ पे प्रेसिडेंट के टर्म्स में, हम प्रेसिडेंट को भी बार बार लेके चलेंगे साथ में, ताकि आपको चीज़ें रिवाइज होती रहें। अगर हम बात करते थे प्रेसिडेंट के केस में, तो प्रेसिडेंट का किसी भी सदस्य हो सकता था, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बीपी के बारे में। ओके, बीपी का सिर्फ और सिर्फ देखिए राज्यसभा से ही स्टार्ट हो सकता है। अगर इनको इनके पद से हटाना है तो इनको राज्यसभा से ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ स्टार्ट करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, लोकसभा का एक एग्रीमेंट लेना पड़ता है कि बस लोकसभा को एग्री होना पड़ता है कि इनको हटाया जा रहा है। सेम प्रेसिडेंट के जैसे इनको 14 डेज बिफोर क्या किया जाएगा, एक एडवांस नोटिस भेजा जाएगा। और देखिए हमने बात करी थी जब प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट के मामले में भी कहीं ये नहीं लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि इनको किस वजह से हटाया जा रहा है। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करते हैं तो हम इनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये कहीं पे कंडीशन नहीं लिखी है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। उन्होंने बोला बाकी वो हम जो केस टू केस होंगे उनको हम देखेंगे, उनको सुप्रीम कोर्ट देखेगा, फिर वो बताएगा कि इनको हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे है, इनका कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है, ठीक है, कि किस बिहार पे हटाए जा सकते हैं। इनका टाइम टू टाइम देखा जाएगा कि किस हिसाब से हटाए जा सकते हैं। अब वैकेंसी हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी कैसे खाली हो सकती है, सबसे पहले अगर इनका टर्म्स पूरा हो जाए, ओके, ये अपने पद से अगर काम नहीं करना चाहते, ये खुद जाकर रिजाइन कर दें, या इनको किसी वजह से हटा दिया जाए, या इनकी डेथ हो जाए, या ये डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो ऐसे हमारी वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी हो सकती है। अब देखिए अगर इस टॉपिक पे हम बात करते हैं, ये टॉपिक अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट की, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के टर्म्स में था कि हम 6 मंथ के अंदर कैसे भी हम इलेक्शन करा के प्रेसिडेंट के पद को क्या करना है, भरना है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के केस में है हमारा कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके वाइस प्रेसिडेंट का पद भर दिया जाए। अब इन सब का जो भी डाउट होता है, डिस्प्यूट होता है, वो हमारे कौन हैंडल करता है, सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट के केस में भी सुप्रीम कोर्ट देखता था। फंक्शन देखते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, सबसे पहले हमारे जो फंक्शन होता है, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारे राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है। इनके जो फंक्शन होते हैं, जैसे लोकसभा में स्पीकर के फंक्शन होते हैं, राज्यसभा में आपके चेयरमैन के फंक्शन होते हैं। और क्या काम कर सकते हैं, जब प्रेसिडेंट का वैकेंसी खाली हो तो एज ए ये प्रेसिडेंट का काम कर सकते हैं, कितनी ड्यूरेशन तक, 6 मंथ तक, ओके। या फिर हम वो सेम यहाँ पे हो गया, प्रेसिडेंट नॉट परफॉर्म ड्यूटीज, तो भी ये काम कर सकते हैं। ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। अब देखिए जब वाइस प्रेसिडेंट हमारे क्या बन जाते हैं, यहाँ पे बीपी क्या बन जाते हैं हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट, तो हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की चेयर वैकेंसी क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो उस टाइम पे हमारे जो डिप्टी स्पीकर हैं वो क्या कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट का काम कर सकते हैं, यानी एज अ राज्यसभा के चेयरमैन के जैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इंडिया और अमेरिका के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट उनका हम कंपैरिजन करते हैं। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, हमारी इंडिया में अगर सपोज प्रेसिडेंट क्या हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उसके लिए हम जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो बनते हैं वो सिर्फ 6 मंथ के लिए होते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर सपोज इनका इलेक्शन कितना 4 ईयर के लिए होता है। अगर इनके प्रेसिडेंट्स जैसे हैं कि क्या हो जाता है, सपोज जब 1 साल के अंदर क्या हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, रिजाइन कर देते हैं, किसी वजह से हटा दिया जाता है, तो जो 3 साल बचेंगे तो 3 साल तक यहाँ पे इसकी पोस्ट कौन होल्ड करेगा, आपके वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी इंडिया में 6 मंथ तक करते हैं ऐसा। 6 मंथ के बाद हमें कैसे भी क्या कराना पड़ता है, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ते हैं। वो भी ये किस लिए 6 मंथ तक प्रेसिडेंट की वैकेंसी फिल करते हैं, क्योंकि ताकि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी बनी रहे और जो हमारे मतलब देश के मुखिया हैं या फिर आप हेड ऑफ स्टेट है, उनकी जो वैकेंसी है, उनकी सीट जो वैकेंट है वो खाली ना रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए 6 मंथ का प्रावधान दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इनको जो सैलरी मिलती है,
ठीक है। इनको जो वाइस प्रेसिडेंट है, इनको सैलरी जो मिलती है वो एज अ राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाते मिलती है, ना कि इनको वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मिलती है। अब कुछ आर्टिकल्स हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जो कि यूपीपीसीएस जैसे हो गया, और भी अदर स्टेट एग्जाम हो गए, आरओ, इन सब में फ्रिक्वेंटली आर्टिकल ही डायरेक्ट दे के पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 63 में हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे रखे हैं कि ये होंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या होंगे? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 65 में क्या हो जाएंगे कि जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, उनकी वैकेंसीज रहेगी तो एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे। कौन? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 में हमारे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन दे रखा है, ठीक है। इसमें इनकी टर्म्स दे रखी है कि कितने ईयर तक रहेंगे, तो 5 ईयर, बाकी किसी रीज़न से हटाए जाते हैं तो अलग बात है। आर्टिकल 68 में देखा, ये हमारे क्या करते हैं? होल्डिंग करते हैं कि जब तक हमारे क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन फिल वैकेंसी ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस एंड पर्सन इलेक्टेड टू द कैजुअल वैकेंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 69, ऑथ एंड अफर्मेशन दे रखी रहती है वाइस एंड प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 70 में क्या कर सकते हैं कि जो हमारी डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट हो जाते हैं तो उनको क्या कर सकते हैं? अदर कंटीजेंसी। आर्टिकल 71 में हमारे दे रखा रहता है कि इनके जो रिलेटेड मैटर्स है वो उनको कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम बात करेंगे गवर्नर के। हम जो भी टर्म्स हैं या फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, सीएम है, पीएम है, इनको हम पैरेलली लेके चलेंगे। पहले आपके हम सेंट्रल के पढ़ेंगे, फिर बाद में स्टेट के पढ़ेंगे, क्योंकि सारे के सारे मिलते जुलते हैं। पहले हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, फिर हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे। तो हम अब पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट। एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट जैसा स्टेट में कोई टर्म्स नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ा दूं, उसके बाद आपको वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा दूं। इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नर की। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।